देर न करते हुए सीधे सीधे दोहा पढ़ते हैं। आपके पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, उनका उत्तर देना होगा। व्याख्या अंडरलाइन भाग की करनी होगी। तो हरो चरही तापही भरत, फरे पसारही हाथ, और तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। एक पेड़ जब हरा होता है तो लोग अपने जानवरों से चरा लेते हैं और जानवर भी उसको चर लेते हैं। पेड़ जब हरा होता है तो लोग चर लेते हैं, और जानवरों का चरना मतलब लोगों का चरना है। पेड़ हरा होता है तो चर लेते हैं, और जब पेड़ सूख जाता है तो ताप लेते हैं, उसको जलाकर आग बना लेते हैं, कोयला बना लेते हैं। और जब वो फलदार होता है तो पसार ही हाथ, तो हाथ पसार कर, हाथ फैलाकर उससे फल मांगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ मीत, सभी दुनिया में मात्र स्वार्थी मित्र हैं, परमार्थ रघुनाथ। परंतु परमार्थी मित्र मात्र एक हैं, रघुनाथ हैं, ईश्वर हैं, और कोई नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति। तो स्वार्थ के ही सारे मित्र हैं, परमार्थ के मात्र एक ही हैं जो सबका भला चाहते हैं, सबके मित्र हैं, वो हैं परमपिता परमेश्वर। तुम मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नवनेहु, और तुलसी तीन्यू तब फबे जो चातक मत लेहि। मान राखिबो, सम्मान की रक्षा करना। मान राखिबो माने सम्मान की रक्षा करते हुए मांगिबो मांगना, और प्रिय माने प्रिय, प्रिय से नित्य प्रति नया नेहु माने प्रेम, नए नए प्रेम के माध्यम से व्यवहार करना, नए नए ढंग से प्रेम करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों चीजें तब फबें, फबें माने फलीभूत हो सकती हैं। ऊपर वाले में रस छंद अलंकार। रस क्या है? शांत है। छंद दोहा है। अलंकार अनुप्रास और उदाहरण है, क्योंकि एक उदाहरण के माध्यम से दूसरी बात बताई गई है। अच्छा, नीचे वाला में देखिए कि मान राखिबो, सम्मान की रक्षा करके करना, और सम्मान की रक्षा करते हुए मांगना, और प्रिय से नित्य प्रति नया नया प्रेम हासिल करना, नए नए माध्यमों से प्रेम करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों तभी फबय माने फलीभूत होंगे, फबय माने फलीभूत होंगे जब चातक के मत का अनुसरण करेंगे, चातक के नियम का अनुसरण करेंगे। उदाहरण अलंकार इसमें भी, क्योंकि चातक के उदाहरण के माध्यम से यहां लोगों को समझाया गया है, और अन्योक्ति अलंकार भी है। अन्योक्ति अलंकार है, दूसरे पर कही गई बात दूसरे पर लागू होती है, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। मान राखिबो मतलब एक जो चातक पक्षी होता है वो मान राख, सम्मान की रक्षा करते हुए मांगता है, और नित्य प्रति अपने प्रेमी बादल से नए नए माध्यमों से प्रेम स्थापित करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तीनों बातें तभी फलीभूत होती हैं जब चातक के मत का अनुसरण करेंगे आप। क्यों? क्योंकि चातक मात्र, और यहां पर अन्योक्ति के माध्यम, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति के माध्यम से एक साधु, एक योगी, एक साधक की बात बताई गई है, एक भक्त की बात बताएगी। जो भक्त होता है वो सम्मान की रक्षा करता है, और इसी प्रकार सम्मान के साथ वो मांगता है, और जब मांगता है और नित्य प्रति परमात्मा से नए नए प्रेम स्थापित करता है, नित्य प्रति परमात्मा से नए नए प्रेम स्थापित करता है, लेकिन वो इस बात में संतुष्ट रहता है कि जब परमपिता परमेश्वर कुछ देंगे तभी हम प्राप्त करेंगे, पहले बटोर के नहीं रखेंगे। ऐसे ही चातक भी पक्षी होता है,
वो क्या करता है, वो नित्य प्रति नया नया प्रेम बादल से स्थापित करता है और मांगता भी है तो सम्मान के साथ मांगता है। तो उसके मत में आप रहेंगे तो फलीभूत होगा सब। आगे है, नहीं जांचत नहीं संग्रही और शीस नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। नहीं जाचत, ना तो वो मांगता है, जाचत माने याचना करना, और याचना करना मतलब मांगना। कौन, चातक पक्षी की बात इसमें भी बताएगी, वही अलंकार है। ना तो वो मांगता है और ना संग्रह करता है, ना इकट्ठा करता है। कभी तुमने देखा किसी चातक को एक लोटा लेके वो स्वाति का पानी भर के रखे? नहीं देखा। तो ना तो वो मांगता है बादल से कि जल्दी स्वाति नक्षत्र लाओ, पानी प्यास लगी है। तो चातक पक्षी ना तो मांगता है और ना इकट्ठा करता है। और शीस नाई, नाई माने झुकाना, और शीस को झुका करके भी कभी ग्रहण नहीं करता। ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे सम्मानी, ऐसे स्वाभिमानी, मानी माने स्वाभिमानी, मांग नहीं माने मांगने वाले को बारिद माने बादल के बिना और कौन दान दे सकता है। इसमें भी वही अन्योक्ति के माध्यम से अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि एक भक्त भगवान से ना कुछ मांगता है और ना वो भगवान से मांगकर कुछ इकट्ठा करता है इस संसार में, और शीश झुकाकर भी नहीं लेता, वो सर उठा के हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो ऐसे सम्मानित भक्त को, ऐसे सम्मानित भिखारी को ईश्वर के अलावा और कोई कुछ नहीं दे सकता। चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, और क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत तेहि काल। यहां उदाहरण अलंकार है, एक उदाहरण के माध्यम से दूसरी बात बताई गई और अन्योक्ति भी चलेगी साथ में कि चरण पैरों को, चोंच अपनी चंच को, चोंच को, लोचन अपने नेत्रों को, रंगो माने रंगा ले, और चलो मराली चाल। अगर मराली माने हंस की चाल, एक बगुला अपनी चरण रंग ले, अपनी चोंच रंग ले, अपने नेत्र रंग ले और हंस की चाल भी चल ले, परंतु क्षीर और नीर, पानी और दूध में जब अलगाव करने की स्थिति आएगी तो उसी समय बक माने बगुला, उघरत माने उघार हो जाएगा, नंगा हो जाएगा, काल माने समय, तेही माने उसी समय जो बगुला होगा वो निकल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि बगुला उस गुणों में नहीं होता कि पानी दूध पी ले और पानी पड़ा रहे। ये केवल गुण हंस के पास होता है, नीर और क्षीर को अलग कर देता है, पानी और दूध को अलग कर देता है। तो एक मूर्ख व्यक्ति विद्वान बनने की ढोंग करे, कोट पैंट पहन ले, बढ़िया सा जेंटलमैन बन ले, लेकिन विद्वानों की सभा में जब जाएगा और जब उससे बोलने कहा जाएगा तभी पता चल जाएगा बहुत बढ़िया आदमी है ये, तुरंत पता चल जाएगा बगुला कौन, हंस कौन। तो आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई, तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराहिए सोए। आप माने अपने अपने के लिए, स्वयं के लिए, अपने अपने के लिए तो सब भले होते हैं, परंतु अपने लोगों के लिए कोई भला सोचता है। अपने लिए सब भला सोचता है, अपने लिए हर आदमी भला होता, हर आदमी भला सोचता है, लेकिन अपने लोगों के लिए कोई भला सोचता है। अपने लिए सब भला सोचते हैं ना, अपना लाभ, और अपने लोगों के लिए कोई ही कुछ ही व्यक्ति होते जो अपने लोगों के लिए भला चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबका भला चाहता है, सब कहाँ जो भलो, जो सबके लिए भला हो और जो सबका भला चाहता हो, सुजन सराहिए सोय। सुजन माने सज्जन व्यक्ति, सोय माने उसी सज्जन व्यक्ति की सराहना करनी चाहिए। अपने लिए सब लाभ सोचते हैं, लेकिन जो अपने लोगों के लिए यानी अपने परिवार के लोगों के लाभ सोचे, ऐसे लोग कुछ ही मिलते हैं। लेकिन जो सबके लिए लाभ सोचते हैं ये तो मिलते ही नहीं दुनिया में, और अगर मिल जाए तो वही सज्जन सराहना के योग्य होते हैं। तो ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। सुलक्षण माने अच्छे लक्षणों वाले लोग, लखहि माने देखते हैं। ग्रह माने एक नक्षत्र जो होता है, भेषज माने दवाई, जल माने पानी, पवन माने वायु, पट माने वस्त्र। अब बताइए,
अगर ग्रह जो होता है नक्षत्र, अगर बुरे समय में जाकर के बुरी राशि में चला जाता है तो वो नक्षत्र खराब हो जाता है, शादी विवाह बंद हो जाते हैं, खोटा नक्षत्र कहलाता है। भेषज माने दवाई, दवाई अगर परहेज के साथ खाई गई तो वो फायदेमंद होगी, और दवाई अगर बिना परहेज के खाई गई तो क्या होगा, वही जहर बन जाएगी। पानी अगर कीचड़ के साथ मिल जाएगा तो कीचड़ हो जाएगा, और पानी अगर स्वच्छ बर्तन में रखा जाएगा तो जल पीने योग्य हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। वही जल जाकर गंगा में गंगा का अमृत गंगा जल बन जाता है, और वही नाले में जाके नाले का गंदा पानी बन जाता है, तो पानी ही। और जो वायु, एक आदमी हड्डियां लेकर निकले तो वही वायु गंदी हो जाती है, बदबू आने लगती है उसी वायु से। और एक आदमी फूलों की माला, इतर, खुशबू, सेंट लेकर निकले तो वही वायु सुंदर हो जाती है, हम बहुत कायदे से खींचते हैं, सांस लेते हैं। हाँ, तो ये सारे संसार में एक वस्तु, सारे संसार में एक वस्तु कुवस्तु यानी खराब वस्तु, और सुवस्तु यानी अच्छी वस्तु हो सकती है। एक वस्तु संसार में अच्छी और खराब हो सकती है, लेकिन इस बात को सुलक्षण वाले लोग ही समझ पाएंगे, विद्वान लोग ही जान पाएंगे, विचारवान पुरुष ही समझ पाएंगे कि हर व्यक्ति में एक गुण और एक दोष होता है। अगर उसको गुणों के माध्यम से आप देखेंगे तो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये आपकी समझ है। अगर आप उसके गुण देखेंगे तो आपको गुण दिखाई देंगे, और आप अगर उसके दोष देखेंगे दोष दिखाई देंगे। है तो वही, पानी में अगर जहर डाल दो जहर हो जाएगा, पानी में शक्कर डालो शरबत हो गया, पी लिए, है ना। तो ये चीजें आगे देखिए, तो जो सुनि समुझी अनीति रत, जागत रहें जुसोए, उपदेसी बो जगाई बो, तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुन करके समझ करके भी अनीति में रत होता है, अनीति में लगा होता है, अनीति रत, अनीति में लीन। जो सुन करके भी और समझ करके भी अनीति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जागत रहे जो सोए, वो जागता हुआ भी सोता रहता है। उपदेशिबो, उसको उपदेश देना, जगाइबो, जगाना, तुलसीदास जी कहते हैं उचित न होए, उचित नहीं होता है। जो सुन करके समझ करके भी अनीति में लीन रहता है वो जागते हुए भी सोने वालों के समान होता है। और तुलसीदास कहते हैं कि इनके साथ एक ही काम करना चाहिए, इनको उपदेश देना और जगाना दोनों व्यर्थ है, ये उचित नहीं होता है। आप जान रहे हैं कि हम अगर बहुत बड़े विद्वान होंगे तो आगे चलकर दुनिया में नाम कमाएंगे, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। हम जगाने का काम नहीं करेंगे। रोज रोज जगाने से क्या मतलब है? हम 1-2 बार महीने में जगा देते हैं, आप सोते रहिए, तो ये आपकी मर्जी है। तो बरसत हर सत लोग सब, बहुत बढ़िया दोहा, ये कायदे सुनिएगा। राजा कैसा होना चाहिए हमारा? क्या हमारे राजा में ऐसे गुण मिल रहे हैं जो इस वर्तमान में राजा बना हुआ हमारे हिंदुस्तान का? ये समझिए कि बरसत हर सत लोग सब, कर सत लखै न कोय, और तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से राजा सूर्य के समान होता है। नीचे वाली लाइन देखिए, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से ही जो भूप होता, जो राजा होता, वो भानु के समान होता है, अर्थात सूर्य के समान होता है। क्यों? क्योंकि बरसत हर्षत, जब वो बरसता है तो सारे संसार हंसी, सारे संसार में हर्ष होता है, सारा संसार प्रसन्न होता है, आप्लावित होता है कि बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया। छतों पर लोग निकलते हैं, स्नान करते हैं, खेती, सब कुछ हरा भरा वातावरण हो जाता है। तो बरसत हर्षत, जब वो बरसता है तो सब हर्षित होते हैं। करसत माने खींचते हुए, यानी सोखते हुए, लखै न कोई, कोई उसको देख नहीं पाता है। देखते हुए कोई मतलब सोखते हुए उसको कोई नहीं देख पाता है। समझ गया? ये इसमें भी अन्योक्ति है। तो बरसते समय सभी हर्षित होते हैं, परंतु सोखते समय कोई ये देख नहीं पाता है कि पानी कहाँ से सोखा गया और किसने सोखा। तुलसीदास जी कहते हैं प्रजा के सौभाग्य से ऐसा राजा सूर्य के समान राजा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमसे जब टैक्स लिया जाए तो हम जान न पाए कि हमसे टैक्स कहाँ से लिया गया और किसने लिया है। और जब हमको सरकार की योजनाएं मिले तो हम सभी प्रसन्न हो जाएं। ऐसा राजा होना चाहिए।
मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। बेग ही माने शीघ्र ही, बेग ही माने शीघ्र ही, नाश माने नष्ट हो जाता है। अगर मंत्री गुरु और वैद्य तीन अगर प्रिय भय के कारण बोलते हैं, अगर भय के कारण तीनों प्रिय बोलते हैं तो गड़बड़ है। मंत्री भी सत्य बोले मगर प्रिय न बोले, भय के कारण प्रिय न बोले, उसको सत्य बोलना चाहिए। गुरु को भी सत्य बोलना चाहिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके गुरु, अगर हम आपको गलत अर्थ बताएंगे, गलत मीनिंग बताएंगे तो क्या होगा? यह आपके लिए हानिकारक है। ठीक। और वैद्य, अगर डॉक्टर आपको आपके डर के मारे कि हम बता देंगे आपको कैंसर है तो आप हमको मार डालेंगे, तो हम आपको नहीं बताएंगे कैंसर है, तो क्या होगा? आप देखिए, प्रिय बोल ही भय आस, अगर डर के कारण ये लोग प्रिय बोलते हैं, कौन कौन? मंत्री, गुरु और वैद्य। अगर डर के कारण आपसे प्रिय बोलते हैं लेकिन सत्य नहीं बोलते हैं तो बात गलत है। तो क्या होगा? मंत्री अगर असत्य बोलता है, प्रिय बोलता है डर के मारे, तो राज्य नष्ट होगा। क्या होगा? राज्य नष्ट होगा। प्रिय बोलता है, अगर वो मंत्री से राजा ने पूछा भैया सब कुछ ठीक ठाक, हाँ हाँ बोले बढ़िया, सब बढ़िया मगन चल रहा है, और राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा वो नहीं बोल रहे हैं, या राजा में गड़बड़ी आ रही, जैसे वो मिर्जा राजा जयसिंह को बिहारी ने जगाया था तो उन्होंने सत्य बोला था तो वो जाग गए थे, वो प्रजा को देखने लगे थे। ऐसा मंत्री होना चाहिए। ये नहीं है कि हम राजा से अगर बोलेंगे कि राजा आप शराब ज्यादा पीते हैं तो राजा हमको मार देगा, तो गलत है बात। मंत्री को सत्य बोलना चाहिए, वरना राज्य नष्ट हो जाएगा। और गुरु अगर भय के कारण आपको गलत विद्या दे रहा है, आपके भय के कारण, अगर गुरु आपके पिता से यानी कि राजा के राजकुमार को एक गुरु शिक्षा दे रहा है और राजा से सत्य नहीं बोल पा रहा है या राजकुमार से सत्य नहीं बोल पा रहा है, अगर हम आपको डरते हैं कि अगर हम इसको थप्पड़ मारेंगे तो ये हम पर झपट पड़ेगा, हमें गाली देगा, तो हम गलत हैं, क्योंकि हमको फिर प्रिय नहीं बोलना है आपसे। अगर हम प्रिय बोलने लगेंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो एक गुरु को भी अगर गुरु प्रिय बोलता है तो धर्म का नाश हो जाएगा, और वैद्य अगर प्रिय बोलता है डर के मारे तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तन माने शरीर, इन तीन चीजों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा अगर ये तीन लोग प्रिय बोलते हैं भय के कारण। लास्ट वाला देखिए कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। इसमें अनोक्त अलंकार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस माने वर्षा ऋतु के समान, वर्षा ऋतु के समय। कोकिलन माने कोयलों ने मौन धारण कर लिया, कोयलें साइलेंट हो गई, नहीं बोली। क्यों? क्योंकि कोयलों को यह समझ में आ गया कि अब तो दादुर माने मेढक बोलेंगे, हमें पूछे है कौन, हमें कौन पूछेगा। भाई वर्षा ऋतु में कोयलें बोलेंगी, कोई सुनेगा? मेढकों की टर टर में उनकी आवाज दब जाएगी, क्योंकि कोयलें बहुत कम संख्या में हैं, मेढक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि 1000 मूर्खों की सभा में 1-2 अगर विद्वान होंगे तो वो मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि जाहिल से जिहालत नहीं करनी चाहिए। वही बात यहां पर कही गई है कि कोयलों ने इसीलिए मौन धारण कर लिया वर्षा ऋतु के समय, क्योंकि वो जान रही थी कि अब तो केवल मेढक बोलेंगे, हमें कौन पूछेगा। तो 1000 मूर्खों में 1-2 विद्वान अगर होते भी हैं तो वो यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि इन 1000 मूर्खों के मध्य में हम विद्वानों की एक आध बात अच्छी कौन सुनेगा। समझ में आया? चलिए, सब में शांत रस है, सब में नीति की बात बताई गई है। लगभग अन्योक्त और उदाहरण अलंकारों में सभी छंद है। दोहा छंद है और अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है और प्रसाद और माधुर्य गुण है। ठीक है, चलिए।